समय सास के बदले तेवर। बहुत समय पहले रायपुर में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। उसका विवाह रायपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ था। एक सुबह की बात है, रोशनी बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी क्योंकि उसके पीछे की वजह काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी शांत थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रागनी, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। रोशनी शादी करके जब घर आई थी तब रागनी को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे यह पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि रागनी का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही निर्णय करती थी कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। रागनी ही थी जो हर बार रोशनी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि सासू माँ के कहने पर रोशनी के पति राघव ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद रोशनी राघव के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से रागनी आती दिखाई दी। रागनी, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रागनी ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? राघव ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, बस तुम्हारी भाभी को उसके मायके जाने के लिए स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी, क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रागनी ने भैया भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रोशनी पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी रागनी की वजह से उसके मायके जाना रद्द हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? रागनी बीच में टपकते हुए बोली, या क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को उनके मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी? राघव की माँ ने रागनी को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, या तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे आ जाती है। लेकिन रोशनी जब भी अपने मायके जाना चाहती है तो किसी न किसी वजह से नहीं जा पाती, इसलिए उसका भी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं देखना चाहती थी कि मेरे न आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। रागनी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। लेकिन इस बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा इसने, इसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। सासू माँ ने रागनी को फटकारते हुए और रोशनी की पक्ष लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रोशनी की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर रोशनी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सास है जो पहले हर बात के लिए उसे रोकती थी और हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करती थी। वहीं सास अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी रोशनी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर राघव को महसूस हुआ कि यह वही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी और के घर की बहू है।
हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे।